फिजिकल रिलेशन में सेटिस्फेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो फिजिकल रिलेशन की कोई इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होती। फिर धीरे धीरे हमारा लिबिडो भी कम हो जाता है और धीरे धीरे हम फिर इसको करना भी बंद कर देते हैं। और काफ़ी सारे पुरुष तो ऐसे हैं जो थक चुके हैं अपनी फीमेल पार्टनर को अप्रोच करते करते, बट उन लोगों ने कहीं एक कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर दी, कहीं वो कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो अप्रोचिंग है वो काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो कहीं पे ऐसी जगह पर अटक रहे हैं जहाँ वो थोड़ा सा सुधार ले तो उनकी इंटीमेट हेल्थ अच्छी हो सकती है। क्या है वो गलती? दोस्तों, मेल पार्टनर कैसे भी पेनिट्रेट करे, किसी भी तरीके से पेनिट्रेट करे, वो हमेशा संतुष्ट होता है। बट फीमेल पार्टनर की इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए कि पुरुष का जो प्राइवेट ऑर्गेन है वो ये है, ठीक है, तो ये उनका कैप है, यहाँ पे ही है सेंसिटिविटी, तो वो ऐसे डाले अंदर, ऐसे डाले अंदर, ऐसे कैसे भी डाले दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो डाल रहे हैं और उनके कैप में सेंसिटिविटी उनके सेंसेशन को पैदा कर रही है और डिस्चार्ज करने पर मजबूर कर रही है। बट फीमेल पार्टनर केस में अलग है। फीमेल वजाइनल जो वल है ना, उसके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। शुरुआत का 2-4 हिस्सा सिर्फ इसीलिए सेंसिटिव होता है क्योंकि जैसे मेल पार्टनर का प्राइवेट ऑर्गेन है, वैसे ही फीमेल पार्टनर का जो सेंसिटिव ऑर्गेन है वो वजाइनल वल नहीं बल्कि क्लिटोरिस है, जिसके सेंसिटिव नर्व्स ऐसे जो फैले होते हैं वजाइनल वल के ऊपर, और शुरुआत के 2 से 4 इंच के बीच में ही ये नर्व्स फैले होते हैं। तो इसको जब आप फ्रिक्शन लगाते हो इसमें धीरे धीरे, तो ही फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन है वो मिलती है, और वो हमेशा अपर डायरेक्शन में करने से मिलती है, यानी कि क्लिट जो है वो ऊपर होता है, जी स्पॉट भी ऊपर होता है। इसीलिए मान लीजिए कि आप ऐसे डायरेक्शन में कर रहे हो जो सीधा हिट कर रहा है। काफ़ी सारे पुरुष की ये मिसकंसेप्शन है कि मैं जितना अंदर डालूंगा ना उतनी मेरी फीमेल पार्टनर संतुष्ट होगी। दोस्तों, अंदर कुछ नहीं होता, सब खाली है। फीमेल पार्टनर के अंदर 4 इंच के बाद, 5 इंच के बाद किसी भी हिस्से में सेंसिटिविटी नहीं है। हाँ, अगर धक्का लगने से फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो अंदर धक्का लगने की वजह से नहीं होती, बल्कि बाहर का ये जो हिस्सा होता ना, इसमें जब ऐसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे मिलती है। तो ये है बेसिक रियलिटी। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं साइज को बढ़ाऊंगा, साइज को बढ़ाऊंगा। साइज कितना भी अगर बढ़ा लो, आपका परफॉर्मेंस अगर सही नहीं हुआ, आपका टेक्निक सही नहीं हुआ, तो कभी भी आपकी फीमेल पार्टनर संतुष्ट नहीं हो सकती। और इसी वजह से आज भी मैक्सिमम फीमेल्स अपने बेड में अपने पार्टनर के थ्रू सेटिस्फाइड नहीं होती। इस चीज़ को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, फीमेल ऑर्गेज़म को जानना ज़रूरी है। ऐसे पोजीशन को अप्लाई करनी है जो अपर डायरेक्शन में आपको पेनिट्रेट करवा सके। वो अपर डायरेक्शन पोजीशंस क्या होते हैं हम आगे एलिबरेटली डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप फ्रिक्शन लगा रहे हो, फ्रिक्शन यानी कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी सारे पुरुष ऐसे सोचते हैं, जो कि ऐसे वीडियोस में दिखाया जाता है, बहुत स्पीड 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 स्पीड, शुरू में ही स्पीड, अंत में भी स्पीड और बस खत्म। ऐसा नहीं होता, ये सरासर बकवास होता है। शुरू में हमेशा स्लो मोशन में करो। अगर आप किसी भी काउंसलर से काउंसलिंग कराओगे इसके बारे में, जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं उनसे डिस्कस करोगे, वो यही बताएंगे कि पेनिट्रेशन हमेशा स्लो मोशन में करना होता है, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे। पहले सेंसिटिविटी को जनरेट तो करो, पहले उसके बॉडी में वो फीलिंग्स को जनरेट तो करो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए आपकी स्टैमिना, आपकी पोटेंसी और आपका जो होल्डिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। ये कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो हमेशा थके थके रहते हैं, हमेशा, सिर्फ बेड पे नहीं, नेचुरली थके थके से रहते हैं। खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे, फिर भी थके हैं। तो सेक्स के टाइम पे जाहिर सी बात है वो थक ही जाएंगे और जल्दी जल्दी काम निपटाने के बारे में सोचेंगे। काफ़ी सारे पुरुष में वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है कि मैं यार जल्दी समय तक नहीं कर पाऊंगा, या तो कहीं मेरा गिर ना जाए, कहीं मेरा ढीला ना हो जाए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढो। जल्दबाजी में करना कोई सल्यूशन नहीं होता, बल्कि अपने सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना ही सल्यूशन होता है। और दोस्तों, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आप अपने आप को होल्ड करना चाहते हो, थकान को दूर रखना चाहते हो, स्टेमिना स्ट्रेंथ को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप अपने डाइट में शिलाजीत को, सिर्फ शिलाजीत को ऐड करो। शिलाजीत एक ऐसा हर्ब है जिसमें 85 टाइप के ट्रेस मिनरल्स होते हैं। फुल्विक एसिड, कॉपर, जिंक, सेलेनियम,
बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें इकलौते शिलाजीत में पोटेंसी होती है जो आपके स्टेमिना, स्ट्रेंथ, आपकी पोटेंसी को उस लेवल तक पहुंचा सके अगर आपका डाइट सही है। तो अपने डाइट को सही करो और आज से ही शिलाजीत को अपने डाइट में ऐड करो अगर आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हो। एंड इन दैट केस आप नेचर मिनिया का प्योर हिमालयन शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि शिलाजीत एक ऐसा हर्ब है जिसमें वो पोटेंसी होती है कि ये आपके पावर, आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके, आपके कंट्रोल को बढ़ा सके। ये आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बहुत तेजी से बढ़ाता है जिससे सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। आप डिप्रेशन की बात करो, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। ये रीजन फॉर्म में है तो लेने का कोई भी झंझट नहीं है। इसमें फुल्विक एसिड जो होता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ये लैब टेस्टेड है, GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करो, अपने डाइट में इंक्लूड करो। रात को सोने से पहले गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इसको मिला के थोड़ा सा आप रोज पियो और फर्क आप खुद नोटिस करोगे। और इस पिक्चर से आप जान सकते हो कि ये नेचर मिनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट करो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन से पोजीशन में करने से अपर डायरेक्शन में पेनिट्रेशन होती है। देखिए, जिनको साइज की दिक्कत उस तरीके से नहीं होती वो किसी भी पोजीशन में ट्राई करे, उनका डायरेक्शन जो है वो अपर हो जाता है और आसानी होती है। बट अगर आपका साइज एवरेज है, छोटा है, उस केस में स्पेशली आप वी शेप पोजीशन में ट्राई करो। स्टार्टअप आप नॉर्मली किसी पोजीशन में कर सकते हो शुरुआत में, जब आप स्लोली स्टेडी तरीके से कर रहे हो। पर जब आप धीरे धीरे फाइनल स्ट्रोकिंग के पास जा रहे हो, उस केस में आप वी शेप पोजीशन को ट्राई करो। उस केस में आप एंगल पोजीशन को ट्राई करो। उस केस में आप टेबल ऑन टॉप पोजीशन को ट्राई करो। ये क्या करता है दोस्तों, उसके क्लिट को डायरेक्टली हिट करता है। और आप अपनी फीमेल पार्टनर को भी अप्रोच करो कि वो काउगल पोजीशन में ट्राई करे। काउगल पोजीशन में क्या होता है, फीमेल पार्टनर की ग्रेप उसके हाथ में होती है, वो क्लिट को फ्रिक्शन देते हुए ही पेनिट्रेट करता है, जिससे और ज़्यादा आसानी होती है इंसर्ट करना। दोस्तों सिर्फ पेनिट्रेशन ही इकलौता जरिया नहीं होता। आधे से ज़्यादा फीमेल पार्टनर इसीलिए संतुष्ट रह जाते हैं क्योंकि लड़के इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि मुझे स्पीड में डालनी है, मुझे कैसे भी डालनी है, डालना ही मेरा मेन एम है। नहीं, डालना ही आपका मेन एम नहीं है। पहला एम है आपको आपकी फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करना है, तवे को अच्छे से गर्म करना है। दूसरा एम है कि मुझे उसको पेनिट्रेशन के दौरान सेटिस्फाइड करना है। भले ही 1-2 पोजीशन को ट्राई करो, बट पोजीशन सही होनी चाहिए। आप खुद देखोगे कि जब आप स्लो तरीके से करोगे, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बजाय आप शुरू में धीरे धीरे उसको करो, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाओ। आप जो फ़र्क है आपके फीमेल पार्टनर की भी जो एक्सप्रेशन है उसको बदलता हुआ देखोगे। अंदर डालने का तरीका सही होना चाहिए। हमेशा संतुष्ट होती है आपकी फीमेल पार्टनर। और पोजीशंस को भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।